हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। इफ ए बराबर 1 प्लस आर टू द पावर ए प्लस आर टू द पावर 2 टिल इंफिनिटी एंड बी बराबर 1 प्लस आर टू द पावर बी प्लस आर टू द पावर 2b टिल इंफिनिटी, प्रूव दैट आर बराबर व्हाट। यानी कि ये दो दे रखा है। सो ठीक है, तो यदि आप देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है पहले। देखिए a बराबर है ये, तो आप इसको 1 प्लस आर टू दी पावर a प्लस आर टू दी पावर 2a प्लस आर टू दी पावर 3a एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी हो गया। तो a बराबर यदि हम देखें तो ये है 1 प्लस, यहां से इंफिनिटी तक का सम लेंगे तो आर टू दी पावर a बाय, और से सुनते रहिएगा, 1 माइनस आर टू दी पावर a, यही होगा बिल्कुल। अब देखिए यहां से यदि हम लोग देखें तो a बराबर क्या हो गया, एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस आर टू दी पावर a प्लस आर टू दी पावर a बाई 1 माइनस आर टू दी पावर a हो गया। इससे इसको मार दीजिए तो ये बन गया a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर a बराबर 1। तो यहां से बन गया a माइनस a इंटू आर टू दी पावर a बराबर 1। अब आप एक साइड भेज दीजिए तो ये बन जाएगा a माइनस वन बराबर a इंटू आर टू दी पावर a। तो r टू दी पावर a बराबर a माइनस 1 बाई a। तो यहाँ से यदि हम लोग r का वैल्यू निकालें तो a माइनस 1 बाई a होल टू दी पावर 1 बाई a आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आया? सो बस सिंपल इसको सॉल्व करते चले गए और हमको वैल्यू आ गया। सेम वे यदि हम लोग इसको ये चीज b के साथ करते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा दें, ठीक है। अब हम लोग यही जो काम है जो a के साथ हमने किया है, वही सेम काम हम लोग अब किसके साथ करने वाले हैं, तो वही सेम काम हम लोग अब करेंगे b के साथ। तो b बराबर क्या है, 1 प्लस आर टू दी पावर b प्लस आर टू दी पावर 2b एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी तक, ठीक है। तो यहां से यदि हम लोग देखें तो b बराबर ये 1 प्लस आर टू दी पावर b बाई 1 माइनस आर टू दी पावर b हो जाएगा, सेम उसी की तरह। तो b बराबर 1 माइनस आर टू दी पावर b प्लस आर टू दी पावर b बाई 1 माइनस आर टू दी पावर b हो गया। अब आर टू दी पावर b से आर टू दी पावर b कट गया तो b इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर b बराबर 1 आ गया। तो यहां से यदि हम लोग देखें तो b माइनस b इंटू आर टू दी पावर b बराबर 1 आ गया। तो इसको एक साइड कर लीजिए तो b माइनस 1 बाई बी बराबर आ गया आर टू दी पावर b। तो r का वैल्यू क्या आ गया, b माइनस 1 बाई बी होल टू दी पावर 1 बाई बी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं है? सेम उसी की तरह। और इसके बाद क्या हो गया, ये a का वैल्यू ये आ चुका है, मतलब पहले बार में a के लिए r का वैल्यू ये आ चुका है, b के लिए r का वैल्यू ये आ चुका है। तो इसलिए तीनों को हम लोग बराबर भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी इसमें। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इफ माइनस 1 से लेके 1 तक है x का वैल्यू और माइनस 1 से लेके 1 तक है y का वैल्यू, तो शो करना है फाइंड करना है इसका सम क्या होगा इनफाइनाइट सीरीज के लिए। तो देखिए पहले तो बात ऐसा है कि हमको कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है इसमें कि भाई ये कुछ जीपी बनते हुए दिख रहा है, नहीं एपी बनते हुए दिख रहा है। कुछ दिख रहा है आपको? हेलो, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए कुछ बनाया जाए। हम यदि गौर करें तो हमको एक चीज तो दिख रहा है कि ये x प्लस वाई है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। ये किसी एक फॉर्मूला का देखा पार्ट लग रहा है, ये भी किसी फॉर्मूला का देखा पार्ट लग रहा है। तो यदि हम इसको x माइनस वाई से हर एक टर्म को गुना करवा दें और उसी से डिवाइड करवा दें
तो क्या लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x माइनस वाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, करेक्ट, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन। और बाई में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। वेरी गुड, ये आ गया बाई में। अब यदि हम देखें तो ये दिख रहा है हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स फोर माइनस वाई फोर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी बाई एक्स माइनस वाई। क्या आपको भी दिख रहा है, क्लियर? अब आप x वाले टर्म को एक साथ ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 से लेके इंफिनिटी तक और माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4 से लेके इंफिनिटी तक और बाई में क्या चल रहा है, x माइनस वाई। इसका सम यदि निकाले तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई और पूरे के बटा में क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है यहाँ पे अब क्या बनने वाला है, कुछ तो बन सकता है, कुछ बन सकता है क्या? देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स और बाई में क्या है, बाई में है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई और इसके भी बाई में है x माइनस वाई। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। तुम चाहो तो इसको इतना पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर। ठीक है, ये भी सवाल हमको लगता है कि समझ में आया होगा। बाकी का सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना पे भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हमको लगता है कि दोनों ही आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, स्क्वायर इज गिवन, अ सेकंड स्क्वायर इज मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। यानी कि एक सेकंड स्क्वायर बनाया गया फर्स्ट स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा के और एक थर्ड स्क्वायर बनवाया गया जो कि सेकंड स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा रहा है। तो शो करना है आपको कि फर्स्ट स्क्वायर का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ऑल द सक्सीडिंग स्क्वायर के सम के। हाँ, यहाँ पे सम ऑफ छूट गया। ठीक है, चलिए पहले सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है कि ये यदि हमारा फर्स्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, ठीक, तो इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है इसको ज्वाइन करवा दिया गया और एक क्या बन गया, एक दूसरा स्क्वायर बन गया। ठीक, अब क्या कहा फिर, अब कह रहा है कि अब हम लोग एक तीसरा स्क्वायर बनाएंगे जो कि इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को क्या कर रहा होगा, ज्वाइन कर रहा होगा, यानी कि कुछ ये बन गया। ठीक है, और फिर हम लोग इस स्क्वायर का जो होगा मिड पॉइंट, ठीक है, उसको ज्वाइन करवा के एक और स्क्वायर बनवाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर स्क्वायर, इसके अंदर स्क्वायर, यानी कि ऐसा कुछ चलते जा रहा है। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है कि ये जो पहला स्क्वायर है इसका जो एरिया होगा ये बराबर होगा ये जो अंदर में जितना भी स्क्वायर बन रहा है उसके एरिया के सम के। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ बात? चलिए अब देखिए, तो यहां पे तो हमको कुछ पता है ही नहीं, मान लेते हैं लेट द
साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स, एक्स मान लेते हैं, ये लेंथ एक्स है, तो ये लेंथ कितना होगा x/2। सेम पे ये लेंथ कितना होगा x/2। तो अब यहाँ पे यदि 90 डिग्री बन रहा है तो क्या हम सेकेंड स्क्वायर का लेंथ निकाल सकते हैं? ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेकेंड स्क्वायर, तो देखो ये जो तुम्हारा है ये है हाइपोटेनस, तो यदि ये हाइपोटेनस है तो ये क्या हो जाएगा √x/2 का होल स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर, दैट इज x²/4 प्लस x²/4, दैट इज x²/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि ये बन गया क्या x/√2। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है? बात क्लियर है? चलिए, इसका जो साइड हुआ सेकेंड स्क्वायर का जो साइड हुआ इसका लेंथ कितना हो गया x/√2। अब यदि हम थर्ड स्क्वायर का देखें तो लेंथ ऑफ थर्ड स्क्वायर, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखो अब इसका भी हाफ होगा तो x/2√2 का स्क्वायर प्लस x/2√2 का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया तुम्हारा x²/8 प्लस x²/8, दैट इज √x²/4, दैट इज x/2। ये कैसे हो गया? ये जो है ये तो इसका भी हाफ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? देखो ये यदि यहां पर ठीक, अब ये जो था इसका लेंथ था x, इसका x/√2, इसका x/2, यानी कि इसके हाफ लेंथ के बराबर जो है पहला वाले स्क्वायर के हाफ लेंथ के बराबर तीसरा वाले स्क्वायर का लेंथ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई परेशानी नहीं हो रहा है ना? चलो, अब यदि हम लोग चौथे स्क्वायर का लेंथ निकालें, पूरे अच्छे से समझो, तो ये क्या होगा x/4 हो जाएगा, इसका भी हाफ, यानी कि ये तुम्हारा आ जाएगा x/2√2, इसका वैल्यू आएगा। समझे? नहीं समझे? समझ गए? क्लियर है? यानी कि यदि हम इसका एरिया निकालें तो एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना आएगा x²/4, एरिया ऑफ x²/2, 4 में √2 है ना, ये क्या आएगा x²/4, ये क्या आएगा x²/8। क्लियर? तो यानी कि बाकी सारे स्क्वायर का यदि हम लोग सम निकाले इनफाइनाइट तक तो क्या आ रहा है, तो देखो x²/2 प्लस x²/4 प्लस x²/8 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसका सम क्या होगा x²/2 बाय 1 माइनस, अब देखो यहां पर जो है x²/4 r यदि हम लोग निकालते हैं रेशियो, देखो रेशियो निकालेंगे यदि यहाँ पे निकाल देते हैं तो x²/4 बाय x²/2, यानी कि x²/4 इंटू 2/x², तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो यानी कि x²/2 और बाई हो गया 1/2, यानी कि x²/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों x² आ गया। तो ये जो बाकी सारे स्क्वायर है इन सारे स्क्वायर का सम कितना आया x² के बराबर, बाकी सारों का सम कितने के बराबर आया x² के बराबर। अच्छा, और ये जो पहला स्क्वायर था इसका साइड कितना था
x था, तो इसका एरिया कितना होगा x स्क्वायर। तो हमको क्या प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर यानी कि पहले स्क्वायर का जो एरिया होगा वो बाकी सारे स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होगा। और क्या हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया? क्या आपको समझ में आया? ठीक है, कि हमने पहले स्क्वायर के साइड को x माना है और उसके बाद फिर वहां से हर एक स्क्वायर के साइड को निकालते गए हैं। इनफाइनाइट को हमने 3-4 निकाल लिया बेसिकली, ताकि हम कैलकुलेशन ले पाए, और उसके बाद हमने इसको क्या करा है, सॉल्व कर दिया है। और क्या आया रिजल्ट? तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर यानी कि पहले वाले स्क्वायर का एरिया जो है ये बराबर है बाकी सारे स्क्वायर के एरिया के सम। कोई परेशानी इसमें? यही सवाल क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.273 एज ए रेशनल नंबर। देखो वैसे तो ये बहुत बच्चा वाला सवाल है, 9th-10th में भी आप लोग इस टाइप के सवाल को सॉल्व किए होइएगा, ठीक है, लेकिन वहां वाला मेथड और यहाँ वाला मेथड जो है थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ जीपी से सॉल्व होगा, हाँ तो हम लोग 10 से गुना करते थे, फिर 100 से गुना करते थे, मतलब इस टाइप से करके जो है सॉल्व किया करते थे। तो चलिए देखते हैं 0.273 पे है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि भैया ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। तो यदि हमको इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर 0.2 प्लस 0.073, गौर से देखते जाइएगा, प्लस 0.00073 प्लस 0.0000073 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, करेक्ट। इसको हम एज इट इज छोड़ें और यदि इन सबको पकड़ें तो ये यदि हम देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 73/10⁻3, तो 73/10⁵, 73/10⁻7 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी लिखा जा सकता है। तो ये जो है ये बन गया 0.2 प्लस, अब 73/10⁻3 को यदि हम लोग कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस, या फिर नहीं लेते हैं कॉमन, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉमन लेने से, सेम ही चीज आना है, ठीक है। देखो फॉर्मूला लगाओ, ठीक, बाय 1 माइनस आर का वैल्यू क्या होगा, सो देखो, तो ये जो है 10⁵ और 10⁻3, तो ये जो है ये बना देगा 1/100, दोनों डिवाइड, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 0.2 प्लस 73/10⁻3 बाई, यहाँ पे ये 100 में से एक घट गया तो 99/10⁻3, ठीक है, सॉरी 10⁻2। चलो देखो अब ये बना तुम्हारा 0.2 प्लस 73/10⁻3 इंटू ये जो है 10⁻2 ऊपर जाएगा और बाई 99 आ जाएगा, एक मार देगा ये, तो ये बन जाएगा 0.2 प्लस 73/990, ठीक है, बात समझ आया। अब यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 198, क्लियर, और प्लस में आ जाएगा तुम्हारा 73/990, तो कितना हो गया, 8 3 11, 9 7 16 1 17 और 1 का हो गया 2, तो 271/990 इसका आंसर होगा। क्लियर है, समझ आया, कोई परेशानी? सिंपल, तुमको इसको इस तरीके से लिखना है, जीपी बनाना है, इसको आराम से सॉल्व कर देना है। एक और क्वेश्चन 3 था तो हम 2 करेंगे, एक तुम खुद करोगे, ठीक है। तो 15 का भी एक क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, 15 का पहला, 15 का दूसरा सेम इसी की तरह है, तो वो तुम खुद कर लोगे, गुड बॉय और गर्ल। देखो 15 क्या कर रहा है,
15 कह रहा है, सेम वही कह रहा है यार, क्या कहेगा 15 भी 15 ही है। चलो देखो, ये है 4.27, दैट इज ये है 4.27 27 27 27 27। अरे हो गया भाई, अंदर ले, ऐसे बोलोगे नहीं, ऐसे नहीं बोलते, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो देखो, तो यहाँ पे जो है s बराबर लिखोगे 4 प्लस 27/100 प्लस यहाँ पे तुम लिखोगे, यदि तुम पॉइंट में लिखना चाहो तो चलो पॉइंट में तुमको लिख के दिखा देते हैं। क्या तुम भी रोने लग गए? लो लो इनफाइनाइट चलेगा, 0.27 है, ये भी चाहिए, ठीक है लो खुश। अब इसको लिखो 27/100, इसको लिखो 27/10,000, इसको लिखो 27/27 जिसको हिंदी समझने में दिक्कत हो। क्लियर? अब फिर तुम वही खेल खेलोगे, वही खेल खेला जाएगा तुम्हारे साथ भी। देखो 27/100 27/100 1 माइनस r टू दी पावर, यानी कि 1/100 ले लो ना यार, क्या यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो ये बन गया तुम्हारा 4 प्लस 27/100 और बाई 99/100। ओहो, तो ये बन गया तुम्हारा 4 प्लस 27/100 और इंटू 100/99। 3 से काट दो 9 बार में, 3 से काट दो 33 बार में, अभी और कटेगा। 9 से 1 मिनट, 3 से काट दो 3 बार में और 11 बार में, तो ये आ गया 4 प्लस 3/11, 11 चौके 44, 3 47/11 इसका आंसर हो गया। सिंपल, समझ आया? कोई परेशानी इसमें हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम लोग देखो, आसान सवाल है ना, तरीका थोड़ा नया है, ठीक है, जो कहते हैं ना तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो वही कैजुअल तरीका है। ठीक, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है फाइंड द सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द सीरीज, यानी कि ये एक सीरीज दे रखा है और इसका आपको जो है इनफाइनाइट टर्म्स तक जो है आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व इसको, तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 से लेके इंफिनिटी तक। तो यदि अब हमको ऐसे सॉल्व करना है तो यानी कि ये जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, s बराबर 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ये कुछ जो है tn लिखे हम लोग इसका, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/2n - 1 × 2n + 1। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है 19.1 को जब सॉल्व किया था उस टाइम, ठीक है। तो अब यहां से जो है इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 1/2n - 1 - 1/2n + 1। वेरी गुड, इस तरह से इसको तोड़ के लिखा जा सकता है। और ये सारा जो चीज है सारा समझाया जा चुका है 19.1 में, ठीक है, कुछ नया नहीं बताया जा रहा है। तो अब इसके बाद जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, T1 T2 T3 T4 T5 निकालेंगे Tn तक। तो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 × 1 - 1/3। T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 × 1/3 - 1/5। T3 क्या आएगा, 1/2 × 1/5 - 1/7 एंड सो ऑन टिल Tn क्या आएगा, 1/2 1/2n - 1 - 1/2n + 1। हर एक टर्म ऐसे 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 मरते जाएगा, ये भी मर जाएगा। तो लास्ट में जो है तुम्हारा क्या बच जाएगा, सम बराबर क्या होगा, 1/2 × 1 और -1/2 × 1/2n + 1। 1/2 तुम कॉमन लो तो 1 और -1/2n + 1, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर? अब देखिए, अब जो है इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया 1/2 × 2n + 1 - 1/2n + 1। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
तो ये आपका 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बना, ये बन गया n/2n+1। अब जो है n टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, ठीक है, n क्या है, तो n जो है वो टेंड कर रहा है इंफिनिटी को। तो उसके बाद Sn बराबर, इसमें n जो है n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, और इसके बाद जो है हम लोग वैल्यू अपना पुट कर देंगे, और यहाँ से जो है हमारा आंसर 1/2 आएगा, ठीक है। इसको क्योंकि जो हम लोगों ने इसको इधर सॉल्व करके रखा था, तो यहाँ से आंसर 1/2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी नहीं। और सेम इसी तरह करके जो है क्वेश्चन नंबर 17 भी बनेगा, ठीक है, सेम। बस उसमें जो है आपको खास बात ध्यान रखना है, 17 भी आप खुद ट्राई करेंगे, तो 16 तो हम बता दिए, 17 आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें जो है फर्स्ट टर्म 1 होगा, और जो tn बनेगा ये बनेगा 1/n into n+1/2, दैट इज 2/n into n+1, और ये बन जाएगा आपका tn, और इसी के साथ जो है हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, और हमारा एक्सरसाइज खत्म। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नया कुछ होगा, कोई नया चैप्टर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।